गुरुजी से एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब सही से करती हूँ, रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे घर में धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा। जो घर के मंदिर में रोज़ दीपक जलते हैं, घंटी रोज़ धोने वाले गौर से सुने, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज़ कभी मत भूलिएगा दोस्तों। और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है, घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती है और गरीबी ऐसा कदम जमा लेती है कि चाह कर भी खुशियां हटती नहीं हैं। और गरीबी ऐसा कदम जमा लेती है कि चाह कर भी वो हटती नहीं है। भक्तों, अनजाने में हम वही गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए घर में पैसा टिकता नहीं है और घर में अशांति रहता है और सफलता बस दूर से ही हाथ हिलाती है। और हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देता है। और जब हमारे हाथ से ये खुशियाँ निकल जाती है, तब हमारे हाथ में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हम आपको आज पूजा और मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिसे आप सुनकर खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे, गुरुजी ने मेरी सोई हुई किस्मत को जगा दी है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी शुभ होती हैं या अशुभ होती हैं। गुरुजी ने कहा है कि बहुत से लोग वस्तुओं को धर्म का प्रतीक, पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीज़ें रखनी शुभ होती हैं और कौन सी चीज़ें रखनी अशुभ होती हैं। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम को, फिर भी कितनी बार बजानी चाहिए, शंख कब और कितनी बार बजानी चाहिए और कैसे बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज़ धोना चाहिए या मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। हम कोई कहानी नहीं बनाते हैं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। गुरुजी से एक भक्त ने पूछा, रोज़ मैं पूजा करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, क्यों उल्टा नुकसान हो जाता है। मैं आपको इस रहस्य के बारे में भी बताऊंगी। हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। अगर हम आपको कुछ बताते हैं तो आपके भले के लिए ही बताते हैं, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी। अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इतने बुद्धिमान हैं कि सही गलत का फैसला आप खुद जान सकेंगे। गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना जरूर करता है। कोई माता दुर्गा जी के चरणों में शीश झुकाता है, कोई भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण करता है। अगर धातु का दिया है तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, धातु की दिया कब और कैसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का सही अवसर और सही समय कौन से हैं। घंटी का बजाना सबसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजानी चाहिए और कब कितनी बार बजानी चाहिए, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वास्तव में शुभता का और पवित्रता का अपना ही प्रतीक है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब दिया जलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखा जाता है। जले हुए दियों को उपयोग में करने के लिए अशुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है, घर में बरकत बनी रहती है। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। सबसे शुभ घंटी वो होती है जो घंटी पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाना चाहिए।
मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं।